तो चलिए स्टार्ट करते हैं मुगल आर्किटेक्चर और लिटरेचर। तो ये दोनों ही पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं एसएससी सीजीएल में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मुगल आर्किटेक्चर को और फिर पढ़ेंगे मुगल लिटरेचर को। तो सबसे पहले रूलर वाइज हम पढ़ेंगे किस रूलर ने क्या क्या आर्किटेक्चर बनवाया, ठीक है। तो बाबर ने 2 मॉस्क बनवाए थे, ठीक है। एक था पानीपत में और जो दूसरा था वो था संबलपुर में, ठीक है। तो बाबर ने 2 मॉस्क्स बनवाए थे पानीपत और संबलपुर में, लेकिन ये उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आप याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं, लेकिन इनसे उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हुमायूं ने जमाली मॉस्क बनवाया था, ठीक है। तो हुमायूं से यही एक इम्पॉर्टेंट मॉस्क है, ठीक है। आप इसे याद रख सकते हैं, जमाली मॉस्क किसने बनवाया था, हुमायूं ने, ठीक है। तो यहाँ तक उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आए। अब जो आएंगे यानी अकबर से, यहाँ से इंपॉर्टेंट जो हम कह सकते हैं बिल्डिंग्स बनना वो चालू हो गए थे, ठीक है। तो अकबर ने बनाया था आगरा फोर्ट। तो आगरा में अगर आगरा फोर्ट को छोड़ दे तो बाकी मैक्सिमम बिल्डिंग जो इंपॉर्टेंट है वो शाहजहां ने बनवाई है, लेकिन आगरा फोर्ट आपको याद रखना अकबर ने बनवाई है, ठीक है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट जाते हैं तो फतेहपुर सिकरी से अगर कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड आएगा तो वो अकबर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो फतेहपुर सिकरी में अपना कोर्ट शिफ्ट करके ले गए थे हम, मैंने आपको बताया था अकबर जब पढ़ाया था। तो कोर्ट में 2 हिस्से होते थे, दीवाने आम और दीवाने खास। तो उन दोनों हिस्सों को बनवाया था अकबर ने फतेहपुर सिकरी में। इसके अलावा सलीम चिश्ती के ऑनर में एक टॉम्ब बनाया था उनका। इसके अलावा बुलंद दरवाज़ा भी बनवाया था फतेहपुर सिकरी में, और बुलंद दरवाज़ा डिनोट करता था उनका विक्ट्री को गुजरात के एरिया के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा जोधाबाई पैलेस यानी अपनी वाइफ के लिए जोधाबाई पैलेस भी फतेहपुर सिकरी में उन्होंने बनाया था अकबर ने। तो फतेहपुर सिकरी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर होगा अकबर, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट रूलर के बाद आते हैं, तो वो है जहांगीर। तो इन्होंने सबसे पहले मोती मस्जिद बनाई थी लाहौर में, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा उन्होंने अपना टोम्ब भी बनवाया था, ठीक है। अपना टोम्ब, वो मरने से पहले ही अपना काम स्टार्ट कर चुके थे अपने टोम्ब बनाने का, ठीक है। तो मोती मस्जिद जो है आपको याद रखना है टोटल 3 है, जिनमें से पहला यानी लाहौर में जहांगीर ने बनाया, ठीक है। मोती मस्जिद थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसलिए आपको याद रखना है, टोटल 3 मोती मस्जिद है। तो सबसे पहला जो लाहौर में था वो जहांगीर बनाया, दूसरा जो आगरा में आएगा वो बनाएंगे शाहजहां, ठीक है। तो आगरा में तो मैंने पहले ही बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट जो बिल्डिंग है अपार्ट फ्रॉम आगरा फोर्ट वो शाहजहां ने बनाया। सबसे पहले जो आता है ताजमहल, तो ये सब जानते हैं शाहजहां ने बनाया। इसके अलावा मोती मस्जिद जो आगरा में है वो बनाया है शाहजहां ने, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली में आते हैं, तो दिल्ली में जो रेड फोर्ट है और जामा मस्जिद, ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग, लाल किला और जामा मस्जिद, दोनों शाहजहां ने बनवाए हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग शाहजहां ने बनवाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जो फाइनल इंपॉर्टेंट रूलर यानी औरंगजेब की तरफ। तो औरंगजेब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बनाया है, वो है बीबी का मकबरा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन अभी तक है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा। और आपको ये भी याद रखना है ये कहाँ पे है, ये औरंगाबाद में, ठीक है, जो इन महाराष्ट्र। तो इसके अलावा उन्होंने 3rd मोती मस्जिद जो कि दिल्ली में है उसको भी बनाया है, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बीबी का मकबरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है औरंगाबाद में। ये बिल्कुल ताजमहल की तरह ही दिखता है, एक छोटा फॉर्म ऑफ ताजमहल ही है, ठीक है। और ये है औरंगाबाद इन महाराष्ट्र, ठीक है। ये थे मुगल एम्पायर्स, लेकिन बीच में हमने पढ़ा था कि थोड़े दिनों के लिए अफगान रूल भी आया था जो कि थे शेर शाह सूरी, ठीक है। तो शेर शाह सूरी ने भी 2 चीज़ बनवाया, एक तो जीटी रोड हम सब जानते हैं जो कि था फ्रॉम कोलकाता टू पेशावर। इसके अलावा पुराना किला जो दिल्ली में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पुराना किला जो दिल्ली में है वो शेर शाह सूरी ने बनवाया है, ठीक है। और हमने पढ़ा भी था एक शेर शाह सूरी का मौजूलियम कहाँ है, तो वो है सासाराम में, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए अब आते हैं मुगल लिटरेचर में। तो मुगल लिटरेचर से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ा था कि मुगल के टाइम में एक गोल्डन एज भी आया था शाहजहां के समय, तो उस समय तक काफ़ी लिटरेचर अकबर के समय भी लिखे गए। इसके अलावा शाहजहां के टाइम आर्किटेक्चर मार्वल्स बने, तो इसीलिए उसे गोल्डन पीरियड कहा जाता था। तो चलिए मुगल लिटरेचर में सबसे पहले देख लेते तो जो 2 ऑटोबायोग्राफी लिखी गई, तो एक तो बाबर ने लिखी, दूसरी जहांगीर ने लिखी। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बाबर ने लिखी थी तुजुकी बाबरी और जहांगीर ने लिखी तुजुकी जहांगीरी, ठीक है। और जो तुजुकी बाबरी थी ये टर्क भाषा में थी, ठीक है। तो टर्क भाषा में थी तो इसे फिर पर्शियन में ट्रांसलेट किया था और पर्शियन में उसका नाम रखा था बाबरनामा, ठीक है। तो तुजुकी बाबरी और बाबरनामा एक ही बुक है, बस डिफरेंट लैंग्वेजेस में है, ठीक है। और ये किसने किया था ट्रांसलेट, तो वो थे अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये तो हो गए ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। और इसके अलावा हम आते हैं नेक्स्ट बायोग्राफीज में। ऑटोबायोग्राफीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसएससी जीएल के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, कि किसने लिखी है।
अब बायोग्राफीज में आते हैं तो सबसे पहले आते हैं हुमायूं में। तो हुमायूं का बायोग्राफी का नाम है हुमायूं नामा, और ये उनकी बहन जो हाफ सिस्टर थी गुलब्दा बेगम, उन्होंने लिखी है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैं हुमायूं को पढ़ा रहा था चैप्टर को, लेकिन एज ए लिटरेचर भी आपको इससे याद रखिएगा कि हुमायूं को हुमायूं नामा गुलब्दा बेगम ने लिखी है, ठीक है, जो कि उनकी हाफ सिस्टर थी। ठीक है, अकबर नामा आ जाते हैं। तो अकबर जैसे हमने जाना है कि वो इलिटरेट थे, तो अकबर नामा लिखे तो उनके कोर्ट में अबुल फजल जो थे, या मिस्टेक हो गया है, अबुल फजल जो थे वो उन्होंने लिखा है, और उस बुक का नाम है ऐन अकबरी। ठीक है, तो अबुल फजल ने ऐन अकबरी लिखा है। और इसके अलावा अकबर के कोर्ट में काफ़ी बुक्स और भी लिखी गई। ठीक है, अकबर के टाइम हम कह सकते हैं लिटरेचर का अपना गोल्डन पीरियड था, क्योंकि काफ़ी बुक्स लिखी गई और काफ़ी बुक्स ट्रांसलेट की गई फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस। जैसे कई जो संस्कृत बुक्स हैं उनको भी ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में। ठीक है, इसके अलावा जो हमने देखा कि बाबरनामा जो था उसको भी ट्रांसलेट अकबर के पीरियड में ही किया गया था। ठीक है, तो अकबर के पीरियड में कौन कौन से बुक्स लिखे गए और अकबरनामा के अलावा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला बुक तो ऑब्वियसली अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी। इसके अलावा फैजी एक और उनके कोर्ट में जो थे नवरत्नों में से एक, उन्होंने लीलावती नाम की बुक लिखी है। ठीक है, इसके अलावा तुलसीदास ने रामचरितमानस भी अकबर के पीरियड में ही लिखी है। ठीक है, उनके कोर्ट में नहीं थे, वो इंडिपेंडेंट थे, लेकिन दोनों कंटेम्प्रेरीली एग्जिस्ट कर रहे थे, एक ही टाइम पीरियड में एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस किस पीरियड में लिखी। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि बाबरनामा जो है वो अकबर के टाइम में ही ट्रांसलेट की गई, लिखी नहीं गई। तुजुकी बाबरी पहले लिखी जा चुकी थी क्योंकि बाबर ने खुद लिखी थी, उसको ट्रांसलेट अकबर के पीरियड में अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया, जो कि उनके नवरत्न में से एक थे। ठीक है, अब आते हैं कुछ बुक्स को भी ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में, संस्कृत बुक्स को। तो उनमें से एक बुक था महाभारत, दूसरा था रामायण। ठीक है, ये दोनों एपिक्स को जो कन्वर्ट किया है वो थे बदौनी। ठीक है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बदौनी ने ट्रांसलेट किया है महाभारत और रामायण को। ठीक है, और गीता और उपनिषद को किया है, गीता और उपनिषद किया है दाराशिको ने। ठीक है, ये दोनों बुक को दाराशिको ने किया है, और महाभारत और रामायण को बदौनी ने किया। ठीक है, महाभारत का नाम रज़्मनामा है इन पर्शियन। ठीक है, यानी रज़्म मतलब होता है वॉर, एक तरह से लड़ाई, और नामा मतलब बुक, तो वही बुक ऑफ वॉर, तो महाभारत। ठीक है, तो ये सारे बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है उतना ही इंपॉर्टेंट बुक्स भी है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा जो आर्किटेक्चर और लिटरेचर वाला पार्ट मुगल का कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।